कुछ युद्ध शस्त्रों से नहीं, बुद्धि और बलिदान से लड़े जाते हैं, और कुछ राक्षस सिर्फ मारने से नहीं, समझने से खत्म होते हैं। ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये है उज्जयिनी की वो रहस्यमयी गाथा जहां राजा विक्रमादित्य का सामना हुआ एक ऐसे दैत्य से जिसे कोई भी अस्त्र वस्त्र नहीं मार सकता था। उसका नाम था जंभासुर, एक शापित राक्षस, एक बुद्धिमान दैत्य जिसकी शक्ति का रहस्य छुपा था 7 अनसुलझी गुत्थियों में। विक्रमादित्य और जंभासुर की गाथा यह सिर्फ एक कथा नहीं, यह एक चेतावनी है। समय से, समय के लिए। समय था त्रेता और द्वापर के संधिकाल का। उज्जयिनी के महापराक्रमी सम्राट राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता, तेजस्विता और अपराजयता के लिए तीनों लोकों में विख्यात थे। उनके सिंहासन पर विराजमान होते ही एक अद्भुत गर्जना पूरे महल में गूंजती, मानो स्वर्ग से कोई रहस्य चेतावनी दे रहा हो। एक दिन जब विक्रमादित्य राजसभा में न्याय कर रहे थे, तभी आकाश से एक सुनहरा पक्षी आ गिरा जिसके पंख अग्नि जैसे चमक रहे थे। उसकी चोंच से एक नीली रत्न जटित ताखी गिरी जिस पर लिखा था, जंभासुर जाग गया है। विक्रम की अग्नि से ही उसका नाश संभव है। 7 निशान, 7 रहस्य और एक जीवन। सभा सन्न रह गई। किसी ने जंभासुर का नाम पहली बार सुना था, पर एक वृद्ध ऋषि जो विक्रम के गुरु भी थे, खड़े हुए और बोले, महाराज, जंभासुर कोई साधारण राक्षस नहीं, वह अंतराल नरक का प्रहरी है। उसे ब्रह्मा का शाप मिला था कि जब 7 निशान प्रकट होंगे तभी उसका अंत संभव होगा। लेकिन यह कार्य केवल वही कर सकता है जिसके भीतर तीनों लोकों की अग्नि हो, और वह आप हैं, विक्रम। राजा विक्रमादित्य ने बिना एक पल गंवाए यात्रा की घोषणा कर दी। यदि यह राक्षस प्रजा के लिए संकट है तो मैं उसका अंत करके लौटूंगा, चाहे प्राण जाएं या संसार छूटे। विक्रम ने अपने प्रिय सैनिक लखन और राजपुरोहित आचार्य वेदमित्र के साथ यात्रा शुरू की। सबसे पहले वे पहुंचे एक निर्जन वन में स्थित एक झील के पास, जिसे लोग रक्तवर्णी कहते थे। झील का पानी सचमुच रक्त जैसा था। जैसे ही विक्रम ने वहां प्रवेश किया, हवा भारी हो गई। झील से एक स्त्री की आवाज आई, राजन, यदि तुम इस जल में उतरोगे तो अपना पहला भय त्यागना होगा। विक्रम झील में उतरे और जल ने उनके चारों ओर घेरा बना लिया। अचानक झील से एक पिशाचिन निकली जिसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने कहा, मैं जंभासुर की पहली रक्षा हूं, भय की देवी। यदि तुम मुझसे ना जीत पाए तो इसी झील में समा जाओगे। लेकिन विक्रम शांत थे। उन्होंने तलवार नहीं उठाई, बल्कि आंखें बंद की और भीतर की अग्नि को जगाया। उसी क्षण उनके चारों ओर अग्निवलय प्रकट हुआ और पिशाचिन धुएं में बदल गई। झील का पानी नीला हो गया। पहला निशान प्रकट हुआ, एक अग्नि चिन्ह जो विक्रम के हाथ पर उभरा। जब रात पड़ी, विक्रम और उनका दल एक गुफा में विश्राम कर रहे थे, तभी पृथ्वी हिली और एक भारी भरकम राक्षसी आवाज आई, विक्रम, तुमने मेरी नींद तोड़ी है। हर निशान के साथ तुम मृत्यु के एक कदम और पास आओगे। क्या तुम तैयार हो? विक्रम ने कहा, जंभासुर, मैं मृत्यु से नहीं डरता, लेकिन अधर्म से डरता हूं। तुम्हारा अंत अब निश्चित है। जंभासुर हंसा। तब मिलो मुझसे तपस्वी वटवृक्ष के पास, जहां दूसरी परीक्षा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। क्या विक्रम तपस्वी वटवृक्ष की रहस्यमयी परीक्षा में सफल हो पाएंगे? जंभासुर कौन है वास्तव में, एक राक्षस या कुछ और 7 निशानों का रहस्य क्या है? रक्तवर्णी झील की घटना के बाद राजा विक्रमादित्य, लखन और आचार्य वेदमित्र अगले संकेत के पीछे तपस्वी वटवृक्ष की ओर बढ़े। मार्ग कठिन होता जा रहा था। घना जंगल, गहराता कुहासा और हर ओर से आती विचित्र मंत्र ध्वनियां। कई कोस चलने के बाद वे एक रहस्यमयी स्थान पर पहुंचे, जहां एक विशाल वटवृक्ष खड़ा था। उसकी शाखाएं नीचे जमीन को छूती थीं और ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह वृक्ष सांस ले रहा हो। वहां एक वृद्ध तपस्वी ध्यान में लीन थे। उनके शरीर से प्रकाश की लहरें उठ रही थीं, पर उनका चेहरा ढका हुआ था। जैसे ही विक्रम उनके समीप पहुंचे, तपस्वी ने आंखें खोली। उनकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे किसी दूसरे लोक से आई हों। तपस्वी बोला, हे विक्रम, यदि तुम जंभासुर को परास्त करना चाहते हो तो अपनी आत्मा का एक अंश मुझे अर्पित करो। यह परीक्षा त्याग की है। तुम्हें 3 में से एक त्याग करना होगा, अपनी स्मृति, अपनी शक्ति या अपना प्रेम। राजा विक्रम कुछ क्षण मौन रहे।
आचार्य वेदमित्र ने धीरे से कहा, महाराज, यह कोई साधारण परीक्षा नहीं। आत्मा का अंश देना मतलब अपने अस्तित्व को कमजोर करना। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, मैं त्याग करता हूं अपनी स्मृति का। मैं भूल जाऊंगा कि कौन हूं, लेकिन जंबासुर के अंत तक युद्ध करता रहूंगा। तपस्वी मुस्कुराया। उसकी आंखों से अश्रु की बूंद गिरी और तभी एक तेज रोशनी फैली। विक्रम की आंखें बंद हो गईं। जब उन्होंने आंखें खोली, उन्हें अपना नाम तक याद नहीं था। वे केवल इतना जानते थे कि एक राक्षस है जिसे नष्ट करना है। लेकिन उनके हाथ पर अब दूसरा निशान प्रकट हुआ, एक त्रिशूल के आकार का चिन्ह जो धीरे धीरे जलने लगा। राजा की स्मृति चली जाने से लखन बेचैन हो गया। वह जानता था कि अब विक्रम की रक्षा की जिम्मेदारी उसी की है। पर रात के अंधेरे में जब सब विश्राम कर रहे थे, तभी एक स्याह छाया आचार्य वेदमित्र के समीप आई और फुफकारते हुए बोली, वेदमित्र, तू ही था ना जिसने विक्रम को तपस्वी वटवृक्ष तक भेजा? क्या तुझे पता है कि जंभासुर तेरी आत्मा का भूखा है? वेदमित्र कांप उठा। यह कोई और नहीं, जंभासुर की तीसरी छाया थी जिसे विलास कहते थे, जो मोह और भ्रम का प्रतीक थी। विलास बोली, एक निशान अभी तुझ पर उभरेगा आचार्य, तैयार हो जा। सत्य और असत्य के बीच की दीवार अब टूटने वाली है। सुबह विक्रम ने लखन से पूछा, कौन हूं मैं? क्यों मेरे भीतर ये आग जल रही है? क्यों मेरा शरीर इन निशानों से जलता जा रहा है? लखन ने कहा, आप वही हैं जिन्हें देवता भी अपने रक्षक मानते हैं। बस अपनी राह पर चलते रहिए। वे आगे बढ़े और पहुंचे एक टूटे हुए महल के पास, जिसके बीचों बीच खड़ा था एक विशाल आईना। लेकिन यह कोई सामान्य आईना नहीं था। इसमें जो दिखता वह झूठ होता और जो न दिखे वही सत्य होता। वे सिंहासन पर बैठे हैं, सिर पर मुकुट, पर उनके पीछे जंभासुर खड़ा है और उज्जैनी राख में बदल चुकी है। आईने की आवाज आई, राजा बनो या विजेता, पर इस युद्ध का अंत तुमसे नहीं, मुझसे होगा। लेकिन विक्रम ने तलवार उठाई और आईने पर प्रहार किया। आईना टूटा नहीं, बल्कि एक काला धुआं उठा और एक स्त्री आकृति सामने आई, माया, जो भ्रम की देवी थी। माया बोली, यदि सत्य देखना है तो अंधकार से गुजरना होगा और तभी मिलेगा तीसरा निशान। विक्रम ने आंखें बंद की, भीतर प्रवेश किया और एक बार फिर अपनी आंतरिक अग्नि को प्रज्वलित किया। तभी तीसरा निशान उभरा, एक चंद्राकार रेखा जो उनके हृदय पर उगाई। अब 3 निशान प्रकट हो चुके हैं। जंभासुर की शक्ति जाग रही है। राजा विक्रम स्मृति खो चुके हैं। पर क्या अगला निशान उन्हें स्मरण लौटाएगा या और अधिक रहस्य में झोंक देगा? विक्रम के हृदय पर तीसरा निशान उभर चुका था, एक चंद्राकार चिन्ह जो गहरा नीला था और धीरे धीरे धड़क रहा था, जैसे कोई जीवित रचना। लखन और वेदमित्र को अब चिंता सताने लगी थी। स्मृति खो चुका राजा हर कदम पर अज्ञात की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसके भीतर की कोई पुरातन शक्ति उसे मार्ग दिखा रही थी। वेदमित्र ने कहा, 3 निशान प्रकट हो चुके हैं। चौथा निशान मस्तिष्क के भ्रम से जुड़ा है। अब हमें जाना होगा ब्रह्मलोक, जहां कल्पना और यथार्थ में कोई भेद नहीं रहता। 3 दिन की यात्रा के बाद वे एक सुनसान मैदान में पहुंचे। वहां केवल पत्थर थे जो मनुष्य जैसी आकृति में खड़े थे, मानो किसी ने उन्हें जीवित अवस्था में पत्थर बना दिया हो। मध्य में एक द्वार खड़ा था जो कहीं नहीं जाता था। हवा सर्प की तरह फुसफुसा रही थी। वेदमित्र ने मंत्र पढ़ा और द्वार खुल गया। वे जैसे ही भीतर प्रवेश करते हैं, हर कोई अलग अलग संसार में बढ़ जाता है। ब्रह्मलोक में कोई 2 व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते। वहां हर किसी को अपना भीतर का सत्य दिखता है। राजा विक्रम को एक भव्य राजमहल दिखता है। सब उन्हें पहचानते हैं, वंदना कर रहे हैं। चंद्रकला नाम की एक सुंदर स्त्री आकर कहती है, प्रिय विक्रम, यह संसार तुम्हारा है। जंभासुर मर चुका है, अब मत जाओ, यही रहो मेरे साथ। विक्रम की आंखों में जल छलक आया। उसके भीतर कहीं कुछ टूटा, एक स्मृति सी जागी। पर तभी उसकी हथेली जलने लगी। 3 निशानों की आग धधकने लगी। उसकी चेतना गूंज उठी। यह भ्रम है राजा, मोह में मत फंसो, अग्नि सत्य की पुकार रही है। विक्रम ने आंखें मूंद लीं और कहा, मैं उस मोह का राजा नहीं जो मुझसे मेरा उद्देश्य छीन ले। वह चंद्रकला की ओर बढ़ा, उसे गले लगाया और उसके कान में फुसफुसाया, तुम सुंदर हो,
पर तुम सत्य नहीं हो। चंद्रकला चीख बन गई और दृश्य बिखर गया। तभी चौथा निशान प्रकट हुआ, एक नेत्र का आकार जो विक्रम की भौहों के बीच चमक उठा। दूसरी ओर लखन को दिखा उसका मृत पिता, जो उससे कह रहा था, तेरी भक्ति व्यर्थ है, विक्रम अब पथभ्रष्ट हो चुका है, छोड़ दे उसे। लखन की आंखों में क्रोध भर आया। वो राजा नहीं, मेरा धर्म है और मैं धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ता। उसका हाथ तलवार पर गया और उस छाया को चीर दिया। उसी क्षण भ्रम टूटा और वह विक्रम के समीप लौट आया। आचार्य वेदमित्र को दिखा एक जलता हुआ यज्ञ कुंड और उसमें गिरती स्त्रियों की आत्माएं। उनमें से एक ने कहा, तुमने कभी जंभासुर को जन्म लेने से रोका नहीं, इसलिए आज तुम भी दोषी हो। वेदमित्र कांप उठे। मैंने ज्ञान को छुपाया था, पर अब नहीं। जो भी मूल्य चुकाना पड़े, मैं सत्य को पुनः प्रकाशित करूंगा। जैसे ही उन्होंने यह स्वीकारा, ब्रह्मलोक बिखरने लगा। ब्रह्मलोक टूट गया था। तीनों बाहर निकले। विक्रम को कुछ स्मृतियां लौटी थीं। एक स्त्री की आंखें, एक प्रतिज्ञा और एक क्रूर हंसी। अब उनके पास 4 निशान थे। लेकिन तभी आकाश में बिजली कड़कती है और एक विशाल मुख प्रकट होता है। जंभासुर, बहुत हुआ विक्रम, अब अगली परीक्षा मृत्यु के कगार पर होगी। 5वां निशान मिलेगा वहां जहां आत्मा को शरीर से अलग किया जाता है। आओ, अगर तुम सच में वीर हो। ब्रह्मलोक के ध्वंस होते ही धरती फटने लगी। विक्रम, लखन और वेदमित्र जिस स्थान पर खड़े थे, वह अब एक गहराई में बदल गया। सामने एक सीधी सीधी नीचे उतरती हुई सीढ़ियां प्रकट हुईं, जैसे स्वयं मृत्यु की ओर ले जाती हों। वेदमित्र की आवाज कांप उठी, यह है मृत्यु लोक की सीढ़ियां, यहां से वापसी हर किसी के लिए संभव नहीं होती। लखन ने कहा, तो फिर हम क्यों रुकें? अगर निशान वहीं मिलेगा तो मैं साथ चलूंगा, चाहे मृत्यु से भिड़ना पड़े। विक्रम ने मौन रहते हुए नीचे कदम बढ़ाया। अब वह स्मृति के धुंधले टुकड़ों को जोड़ने लगा था। चंद्रकला, उज्जैनी का सिंहासन, एक वचन और जंभासुर की हंसी। जैसे ही वे नीचे उतरते हैं, समय रुकने लगता है। कोई ध्वनि नहीं, कोई गति नहीं। उनके सामने एक विशाल द्वार आता है, जिस पर लिखा होता है, जो इस द्वार से भीतर जाएगा उसका शरीर यहीं रहेगा और आत्मा मृत्यु से बात करेगी। वेदमित्र ने कहा, राजा, यहां केवल आप प्रवेश कर सकते हैं। यह अग्नि परीक्षा केवल आत्मा की है। विक्रम ने नेत्र बंद किए, तलवार जमीन पर रख दी और द्वार पार कर गया। विक्रम अब एक श्वेत आकाश में खड़ा था। सामने एक नारी आकृति, मृत्यु देवी महाकालिका। वह बोली, राजन, तुमने बहुत कुछ खोया है, स्मृति, मोह और अब तुम स्वयं। 5वां निशान तभी मिलेगा जब तुम अपने अंतिम भय का सामना करोगे। तुम्हें देखना होगा अपने अंत को। अचानक विक्रम के सामने उसका स्वयं का मृत शरीर पड़ा था। भाला छिद्रित, आंखें शून्य, उज्जैनी राख बन चुकी थी। पीछे जंभासुर खड़ा था और कह रहा था, तेरी हर वीरता व्यर्थ थी विक्रम, मैं अमर हूं। पर तभी विक्रम की आंखों से आंसू गिरते हैं और वह धीरे से कहता है, मेरा भय अब तुम नहीं हो। मेरा भय यह था कि मैं बिना लड़े हार जाऊं। अब मैं न मृत्यु से डरता हूं, न अमृता से मोहित होता हूं। महाकालिका मुस्कुराई, तुमने 5वां निशान प्राप्त कर लिया है। अब तुम मृत्यु के पार जा चुके हो विक्रम। उनके मस्तक पर अग्निलिप्त चक्र उभरता है। 5वां निशान, मृत्यु का चिन्ह। दूसरी ओर वेदमित्र और लखन द्वार के बाहर विक्रम की देह की रक्षा कर रहे थे। तभी वहां जंभासुर की एक और छाया प्रकट हुई। कालभ्रम, वह बोली, राजा की आत्मा बाहर रहेगी और मैं उसका शरीर ले जाऊंगा। एक भयानक युद्ध छिड़ गया। लखन ने कालभ्रम से युद्ध करते हुए अपनी छाती पर गंभीर घाव सहा, पर फिर भी वह पीछे नहीं हटा। वेदमित्र ने मंत्र बल से कालभ्रम को रोके रखा। विक्रम, लौट आओ, तेरा समय हो गया है। वापसी और चौंकाने वाला रहस्य। विक्रम की आंखें खुलती हैं, शरीर में हलचल होती है, पर वेदमित्र और लखन हैरान रह जाते हैं। विक्रम की आंखें अब वैसी नहीं रहीं, उनमें कुछ और था, एक और चेतना। विक्रम ने धीरे से कहा, मैं विक्रम हूं, पर मैं अब अकेला नहीं हूं। मेरे भीतर अब जंभासुर का अंश भी है। तीव्र आंधियां उठी, आसमान में गहन अंधकार छा गया। लखन और वेदमित्र विस्मित थे। विक्रम की आंखें अब आधी नीली, आधी रक्तवर्ण थीं। उसकी सांसें भारी और उसकी उपस्थिति कुछ बदल चुकी थी।
लखन ने धीमे स्वर में पूछा, राजन आप ठीक हैं? विक्रम ने उत्तर दिया, लेकिन उसकी आवाज में दो सुर थे, एक उसका स्वयं का और दूसरा एक गूंजती हुई भयावह ध्वनि, जैसे कोई छाया उसके शब्दों में समा गई हो। मैं विक्रम हूं, पर अब मैं जानता हूं कि जंभासुर मुझे क्यों चाहता था। उसका अंश मेरे भीतर तभी से था जब मैंने पहली बार उसका नाम सुना। वेद मित्र ने कांपते स्वर में कहा, यह छठी गुत्थी है। जंभासुर अपने शत्रु के मन में घर करता है और उसका सबसे घातक रूप उसी शत्रु के माध्यम से जन्म लेता है। वेद मित्र ने पुराने ग्रंथों में पढ़ा था, जिस योद्धा के भीतर 5 दिव्य निशान उभरते हैं, उसका शरीर जंभासुर की आत्मा को धारण करने के लिए उपयुक्त हो जाता है। परंतु यदि वह योद्धा आत्म साक्षात्कार कर ले तो वही उसकी मृत्यु भी बन सकता है। अब 2 प्रश्न विक्रम के समक्ष थे। 1, क्या वह स्वयं को बचा पाएगा? दूसरा, या उसे जंभासुर के खिलाफ अंतिम युद्ध अपने भीतर ही लड़ना होगा। इस कहानी का अगला भाग और भी ज्यादा रोमांचक होगा, जिसे हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।